जय गुरु जी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के आज हम चैप्टर 31 पुण्यशीला माता से भेंट में पहुंच गए हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुण्यशील माता से भेंट। पूज्य माता जी, जब नन्हा सा था तभी आपसे अवतारी पति का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया था। वे मेरे माता पिता और मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी के भी गुरु थे। अंततः क्या आप अपने पावन जीवन में कुछ प्रसंग सुनाकर मुझे धन्य करेंगी। मैं लाड़ी माशे की धर्मपत्नी श्रीमती काशी मणि से बात कर रहा था। मैं थोड़े समय के लिए बनारस में था। अब उस पूज्य महिला से मिलने की अपनी चिरकालीन आकांक्षा पूर्ण कर रहा था। बनारस के गरुड़ेश्वर मोहल्ले के लाड़ी माशे के परिवार के घर में मैं उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ मेरा स्वागत किया। वृद्ध होने पर भी वे कमल की तरह खिली हुई थी। आध्यात्मिक सुगंध उनकी निस्तृत होती थी। उनका शरीर मध्यम आकार का था, गौर वर्ण था, गर्दन पतली और नेत्र विशाल तेजस्वी थे। तुम्हारा यहाँ स्वागत है बेटा, ऊपर चलें। माता जी मुझे अपने साथ एक अत्यंत छोटे कमरे में ले गई, जहाँ कभी भी वे अपने पति के साथ रहती थी। उस पवित्र स्थल में दर्शन कर मैं धन्य हुआ, जहाँ अद्वितीय गुरु ने वैवाहिक जीवन में मानवीय लीला करना स्वीकार किया था। दयामयी माता ने उनके पास ही एक छोटी सी गद्दी पर बैठने का मुझे संकेत किया। कई वर्षों बाद ही मुझे अपनी पति की दैवीय महानता की पहचान हो गई। उन्होंने बताया, एक रात इसी कमरे में मुझे एक स्पष्ट स्वप्न दिखा। तेजस्वी देवता कल्पनीय मोहकता के साथ मेरे सिर के ऊपर हवा में तैर रहे थे। वह दृश्य इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं तत्काल जाग उठी। बड़ी विलक्षण बात थी कि यह कमरा दीप्यमान प्रकाश से भर गया था। पद्मासन में स्थित मेरे पतिदेव कमरे के बीचों बीच देवताओं से घिरे हवा में थे। अत्यंत विनम्रता के साथ देवता दोनों हाथ जोड़कर मेरे पति का पूजन कर रहे थे। मैं इतनी विस्मित हुई कि मुझे लगा कि मैं अभी भी स्वप्न में ही हूँ। तभी लाड़ी मासी ने कहा, नारी, तुम सपना नहीं देख रही हो, अपनी निद्रा हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। जब वे धीरे धीरे जमीन पर उतर आए तो मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मैंने कहा, मेरे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। अब तक मैंने आपको अपना पति माना, इसके लिए क्या आप मुझे क्षमा करेंगे। यह जानकर मैं लज्जा से मरी जा रही हूँ कि मैं एक दिव्य रूप में जागृत पुरुष के साथ रहते हुए भी अज्ञान की नींद में सोती रही। इस रात में आप मेरे पति नहीं, गुरु हैं। क्या आप इस तुच्छ अबला को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे। गुरुदेव ने मुझे सब प्रेम स्पर्श किया। पवित्र आत्मा, उठो, तुम्हें स्वीकार किया जाता है। उन्होंने देवताओं की ओर इंकित किया। इन पूज्य संतों में से प्रत्येक को बारी बारी से प्रणाम करो। जब मैंने विनम्रता से सबको प्रणाम किया तो एक के साथ सभी देवताओं की वाणी गूंजी, जो प्राचीन वेद घोषों के समान थी। इस दिव्य पुरुष की अर्धांगिनी, आप धन्य हैं, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। उन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम किया और आश्चर्य, उनके दिव्य शरीर अदृश्य हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया। मेरे गुरुदेव ने मुझे क्रिया योग दीक्षा लेने के लिए कहा। अवश्य, मैंने कहा। मुझे खेद है कि इससे पहले ही मैंने इस सौभाग्य को क्यों नहीं प्राप्त किया। तुम्हारा समय नहीं आया था। लाड़ी मासी ने मुस्कुराते हुए मुझे सांत्वना दी। तुम्हारे बहुत से कर्मों को नष्ट करने में मैं चुपचाप तुम्हारी सहायता कर रहा था। अब तुम इच्छुक भी हो और तैयार भी। उन्होंने मेरे ललाट पर स्पर्श किया। घूमते हुए प्रकाश पुंज मुझे दिखाई देने लगे। धीरे धीरे वह सारा प्रकाश जगमगाते नीले रंग के आध्यात्मिक नेत्रों में परिवर्तित हो गया, जिसके चारों ओर सुनहरा गोल था और बीच में एक सफेद पंचकोणीय तारा। अपनी चेतनाओं को उस तारे में से अनंत के साम्राज्य में ले जाओ। मेरे गुरु के स्वर में एक नवीनता थी, जो दूर से बना सुनाई दे रहे संगीत के समान कोमल लग रही थी। एक के बाद एक दृश्य समुद्र की फेनिल लहरों के समान मेरी आत्मा के तट से आकर टकराने लगे। अनंत चारों ओर दिखते इन दृश्यों के मंडल परमानंद के सागर में विलीन हो गए। नित्य हिलोरे मारती उस आनंद लहरों में मैं खो गई। कई घंटों बाद में जब इस जगत की चेतना में लौट आई तो गुरुदेव ने मुझे क्रिया योग की प्रविधि बताई। उस रात के बाद लाड़ी महाशय फिर कभी भी मेरे कमरे में नहीं सोए। वे उसके बाद कभी भी सोए ही नहीं।
दिन रात नीचे सामने के कमरे में अपने शिष्यों के साथ ही रहते थे। इतना बताने के बाद माता काशीमणि चुप हो गईं। इस महान योगी के साथ उनके संबंध की अद्वितीय को समझते हुए मैंने झिझकते हुए उनसे कुछ और घटनाएं बताने का अनुरोध किया। तुम बहुत लोभी हो बेटा, फिर भी तुम्हें एक और कहानी अवश्य बताऊंगी। ये संकोच से मुस्कुराई। यहाँ मैं अपने एक पाप को स्वीकार करूंगी जो मैंने अपने गुरु के पति के विरुद्ध किया था। मेरी दीक्षा के कुछ महीने बाद मैं असहाय और उपेक्षित अनुभव कर रही थी। एक सुबह लाड़ी माशे उस छोटे से कमरे में कोई वस्तु लेने के लिए आए। मैं तुरंत उनके पीछे ही वहां पहुंच गई। माया के वशीभूत होकर मैंने उन्हें अत्यंत कठोर शब्दों से संबोधित किया। आप अपना सारा समय अपने शिष्यों के साथ बिताते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति आपके दायित्व का क्या? मुझे खेद है कि परिवार के लिए अधिक धन अर्जित करने में आपको कोई रुचि नहीं है। गुरुदेव ने एक पल के लिए मुझे निहारा, फिर लो वे अदृश्य हो गए। विस्मित और भयग्रस्त मुझे एक आवाज कमरे के प्रत्येक भाग में गूंजती सुनाई दी। क्या तुम देखती नहीं कि यह सब केवल शून्य है? मुझे जैसा शून्य तुम्हारे लिए घन कैसे उत्पन्न कर सकता है? मैं बिलक उठी। गुरुजी, मैं लाखों बार आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरी पापी आंखें आपको अब देख नहीं पा रही हैं। कृपा कर अपने पवित्र रूप से में प्रकट हो जाइए। मैं यहाँ हूँ, यह उत्तर मेरे ऊपर से आया। मैंने ऊपर दृष्टि घुमाई तो गुरुदेव को हवा में प्रकट होते हुए देखा। उनके सिर छत को छू रहा था। उनकी आंखें चौंधिया देने वाली अग्नि ज्वालाओं के समान थी। जब वे चुपचाप जमीन पर उतर आए तो मैं भयाक्रांत होकर सिसकते हुए उनके चरणों में लौट आई। उन्होंने कहा, नारी, तुच्छ सांसारिक चमक दमक की नहीं, दिव्य परम धन की कामना करो। जब अंतर की निधि को पालोगी तो वे पूर्ति सदैव अपने आप होते देखेगी। फिर उन्होंने कहा, मेरा एक आध्यात्मिक पुत्र तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। मेरे गुरु के शब्द सत्य हो तो सिद्ध होने ही थे। एक शिष्य हमारे परिवार के लिए काफी धन दे गया। मुझे अपने इस अद्भुत अनुभव बताने के लिए मैंने माता काशीमणि का धन्यवाद किया। दूसरे दिन मैं फिर उनके घर आया। कई घंटों तक तीन कोटी तथा दुकोड़ी लाड़िये के साथ ज्ञान चर्चा का आनंद लेता रहा। महान भारत के महान योगियों के ये दो संतवंत बेटे अपने पिता के आदर्श पद चिन्हों पर चल रहे थे। दोनों ही गौरवर्ण, लंबे कद के, मजबूत कटकाड़ी के थे और घनी दाढ़ी रखते थे। दोनों की आवाजें सौम्य थी। आचार व्यवहार की दोनों ही शैली पुराने जमाने की थी। लाड़ी माशे की पत्नी भी उनकी एकमात्र शिष्या नहीं थी, सैकड़ों अन्य महिलाएं भी उनकी शिष्याएं थीं, जिनमें से एक मेरी माँ भी थी। एक बार एक शिष्या ने लाड़ी माशय से उनकी एक फोटो मांगी। उन्होंने उससे एक फोटो को देते हुए कहा, तुम यदि इसे अपना रक्षा कवच मानोगी तो यह रक्षा कवच ही सिद्ध होगा, नहीं तो यह एक चित्र मात्र ही रहेगा। कुछ दिन बाद वही शिष्या लाड़ी माशय की बहू के साथ एक टेबल के पास बैठकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रही थी। टेबल के पीछे लाड़ी माशय की वह फोटो टंगी हुई थी। अचानक भयंकर आंधी शुरू हुई और बिजलियां कड़कने लगी। लाड़ी माशय, हमारी रक्षा कीजिए। दोनों महिलाएं फोटो के सामने नतमस्तक हो गईं। तभी टेबल पर पड़ी पुस्तक पर बिजली गिरी। उन दोनों को कोई चोट नहीं पहुंची। मुझे ऐसा लगा मानो इस तीव्र उष्णता से बचाने के लिए मेरी चारों ओर बर्फ की परतें खड़ी कर दी गई थी। उस शिष्या ने बाद में बताया, लाड़ी माशय ने अपने एक शिष्या अभ्या से संबंधित दो चमत्कार किए थे। एक दिन अभ्या अपने पति के साथ, जो कोलकाता में वकील थे, गुरुदर्शन के लिए काशी जाने घर में चल पड़े। अत्यंत व्यस्त यातायात के कारण उनकी घोड़ागाड़ी को स्टेशन पहुंचने में विलंब हो गया। वे लोग जिस समय हावड़ा स्टेशन पहुंचे उस समय काशी जाने वाली ट्रेन छूटने के लिए सीटी दे रही थी। अब वह टिकट घर के पास चुपचाप खड़ी हो गई। लाड़ी मासी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस गाड़ी को कृपा करके रोकिए। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी आपके दर्शन के लिए, और एक दिन रुकने की कसक मैं सहन नहीं कर सकती। छुक छुक करती गाड़ी के धक्के गोल गोल घूम रहे थे, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। गाड़ी का ड्राइवर और यात्रीगण यह अद्भुत घटना देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर पड़े। रेलवे का एक अंग्रेज गार्ड अभ्या और उसके पति के पास आया। सारी मान्यताओं के विपरीत उसने अपनी सेवाएं दी। उसने कहा, बाबू पैसा मुझे दीजिए, मैं आपके टिकट लेता हूँ। तब तक आप लोग गाड़ी में चढ़िए। जैसे ही वे दंपति गाड़ी में बैठ गए और उनके टिकट उनके हाथ में आ गए, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जल्दी जल्दी में ड्राइवर और यात्रीगण अपनी अपनी जगह पर ही दौड़ पड़े। उनमें से कोई ये समझ नहीं सका कि गाड़ी अचानक कैसे चल पड़ी, और पहली बात तो वह रुकी ही क्यों थी।
काशी में लाड़ी महाशयों के घर पहुंचने पर अभ्या ने चुपचाप लाड़ी महाशय के आगे साष्टांग प्रणिपात किया और उनके चरण स्पर्श करने लगी। तभी लाड़ी महाशय बोल पड़े, अपने आप को संभालो अभ्या, मुझे कष्ट देने में तुम्हें कितना आनंद आता है, जैसे कि तुम यहाँ अगली गाड़ी में आ ही नहीं सकती थी। अभ्या एक बार एक अन्य स्मरणीय अवसर पर लाड़ी महाशय के पास आई थी। इस बार उसे अपनी मध्यस्थता ट्रेन के लिए नहीं बल्कि संतान के लिए चाहिए थी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी 9वीं संतान बच जाए। उसने कहा, मुझे 8 बच्चे हुए और अभी सभी जन्म के शीघ्र बाद ही मर गए। लाड़ी माशे सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराए। तुम्हारी होने वाली संतान बच जाएगी। मेरे निर्देशों का अत्यंत सावधानी से पालन करना। यह संतान एक बच्ची होगी और उसका जन्म रात को होगा। इस बात का ध्यान रखना कि तेल का दिया सूर्योदय तक जलता रहे। बीच में सो मत जाना जिससे दिए को बुझने का अवसर मिल जाए। ठीक जैसा कि सर्वगुरु ने पहले ही देख लिया था, अभय को बच्ची ही हुई और उनका जन्म रात को ही हुआ। अभय ने अपनी दाई को दिए में तेल डालते रहने के लिए कह रखा था। दोनों महिलाओं ने करीब भोर तक जागकर अनिवार्य पहरा रखा, परंतु आंखें सो गई। दिए का तेल लगभग समाप्त हो ही गया था। उसकी ज्योत मंद होकर फड़फड़ा रही थी। कमरे के द्वार की कुंडी खुल गई और जोर से आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। चकित महिलाएं जाग गईं। उनकी आश्चर्यचकित आंखों ने लाड़ी माशु के स्वरूप को देखा। अभ्या, देखो दिया लगभग बुझ ही गया है। उन्होंने दिए की ओर इशारा किया, जिसमें दाई तुरंत तेल डालने लगी। जैसे ही दिए की लौ तेज हो गई, लाड़ी महाशय अंतर्ध्यान हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुंडी बिना किसी दृश्यमान साधन के अपने आप लग गई। अभ्या की 9वीं संतान बच गई। 1935 में जब मैंने उसके बारे में पूछताछ की, तब भी वह जीवित थी। लाड़ी महाशय के एक शिष्य आदरणीय श्री काली कुमार राय ने मुझे गुरु के साथ बिताए अपने जीवन के अनेक रोचक प्रसंग सुनाए थे। राय ने मुझे बताया, मैं प्राय वाराणसी में लाड़ी मासी के घर में एक साथ कई सप्ताहों तक अतिथि बनकर रहता था। मैं देखा करता था कि अनेक साधु संत, दंडी, स्वामी आदि रात्रि की नीरवता में गुरुदेव के चरणों में बैठने के लिए आते थे। कभी कभी वे ध्यान की या दार्शनिक तत्वों की चर्चा भी छेड़ देते थे। अरुणोदय के आसपास वे सब महात्मा गण वहां से प्रस्थान करते थे। मैं जब जब भी वहां रहा, तब तब मैंने देखा कि लाड़ी माशे एक बार भी कभी सोने के लिए नहीं लेटे। गुरुदेव के साथ संबंध के प्रारंभिक काल में मुझे अपने मालिक का विरोध सहना पड़ा। मेरे मालिक घोर भौतिकवादी थे। अपने कर्मचारियों में मुझे कट्टर धर्मांध लोग नहीं चाहिए। वे तिरस्कार के साथ कहा करते थे, तुम्हारे पाखंडी गुरु के कभी मेरी मुलाकात हो गई तो मैं उसे कुछ ऐसा सुनाऊंगा कि उसे याद रहेगा। इस धमकी का मेरे नियमित कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं प्राय प्रत्येक शाम अपने गुरु की सेवा में व्यतीत करता। एक शाम मेरे मालिक मेरे पीछे पीछे आ गए और रिश्ते से लाड़ी माशे की बैठक में घुस गए। बेशक वे अपने कथन के अनुसार लाड़ी माशे के वो कुछ उल्टा सीधा कहने के लिए आए ही थे। जैसे ही वे वहां बैठ गए, लाड़ी माशे ने वहां उपस्थित लगभग 12 शिष्यों के दल को संबोधित करना शुरू किया। तुम सबको सिनेमा देखना है? जब हम लोगों ने हाँ में सर हिलाया, तो उन्होंने बैठक में अंधेरा करने के लिए कहा। मंडलाकार में एक पीछे एक बैठक कर अपने हाथ अपने आगे बैठे आदमी की आंखों पर रखो। उन्होंने कहा, मुझे यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरे मालिक भी अनिच्छापूर्वक ही क्यों ना हो लाड़ी माशे के निर्देशों का पालन कर रहे थे। कुछ क्षण बीतने के बाद लाड़ी माशे ने हमसे पूछा, हमें क्या दिखाई दे रहा था? मैंने उत्तर दिया, गुरुदेव, एक सुंदर स्त्री दिख रही है। उसने लाल किनारे की साड़ी पहन रखी है। यह समुद्र शोक की बेल के साथ खड़ी है। मैंने सब शिष्यों ने भी यही वर्णन किया। गुरुदेव मेरे मालिक की ओर मुड़े, क्या आप भी उस स्त्री को पहचानते हैं? जी। स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि वे उन भावनाओं से जूझ रहे थे जो उनके स्वभाव के लिए नहीं थी। घर में साध्वी पत्नी के होते हुए भी मैं मूर्खों की तरह उस पर अपना धन लुटा रहा हूँ। मैं उस जिस उद्देश्य से यहाँ आया था उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे क्षमा कर शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार करेंगे? तुम यदि 6 महीनों तक सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। और फिर गुरुदेव ने कहा, अन्यथा मुझे तुमको दीक्षा देनी नहीं पड़ेगी। 3 महीनों तक तो मेरे मालिक ने किसी प्रकार से अपने आप को संयत कर रखा था। फिर उसी स्त्री के साथ दोबारा अपना संबंध बना लिया। 2 महीने बाद उनका देहांत हो गया। तब उनको दीक्षा देने की अनिश्चितता के बारे में गुरुदेव की गुप्त भविष्यवाणी का अर्थ मेरी समझ में आ गया। सुप्रसिद्ध
त्रिलांग स्वामी दाढ़ी माशे के मित्र थे, जिनकी आयु 300 वर्षों से अधिक होने की मान्यता थी। दोनों योगी कई बार साथ साथ ध्यान में बैठते थे। त्रिलंग स्वामी का ख्याति इतनी दूर तक फैली हुई थी कि शायद ही कोई हिंदू कभी उनके विस्मयकारी चमत्कारों को किसी कहानी पर संदेह करता हो। यदि ईसा मसीह वापस धरती पर लौटे और न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते घूमते, तो लोगों के वही श्रद्धा और विस्मयफुलता उत्पन्न होगी जो कुछ दशकों पहले वाराणसी की भीड़ भारी गलियों में गुजरते हुए त्रिलंग स्वामी ने उत्पन्न की थी। वे उन सिद्ध पुरुषों में से थे जिन्होंने समय के क्षयकारी प्रभाव के विरुद्ध भारत को मजबूत बना रखा था। कई बार देखा गया कि घातक विषयों को पीने पर भी त्रिलंग स्वामी पर उनका कोई असर नहीं होता था। हजारों लोगों ने, जिनमें से कुछ आज भी जीवित है, त्रिलंग स्वामी को गंगा के पानी में ऊपर तैरते हुए देखा है। कई कई दिनों तक पानी के ऊपर बैठे रहते या बहुत दिनों तक लहरों के नीचे छिपे रहते। भारतीय सूर्य की निर्दयी धूप में मणिकर्णिका घाट के दहकते प्रस्तर खंडों का निश्चल अवस्था में त्रिलंग स्वामी की नींव वस्त्र मूर्ति दिखाई देना एक सामान्य सी बात थी। इन असाधारण कृतियों में त्रिलंग स्वामी लोगों को यह सिखाना चाहते थे कि मानव जीवन का ऑक्सीजन या किन्हीं विशेष परिस्थितियों और सावधानियों पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है, चाहे योगीराज पानी के ऊपर रहते हों या पानी के नीचे, चाहे उनका शरीर उग्र सूर्य किरणों में ललकारता हो या नहीं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यीशु चैतन्य के द्वारा जीते थे, मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती थी। ये योगीराज केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी विशाल थे। उनका वजन 300 पाउंड से अधिक था। उनके जीवन के प्रत्येक वर्ष का 1 पाउंड रहस्य में और भी बढ़ जाता, क्योंकि वे शायद ही कभी कुछ खाते थे, किंतु सिद्ध पुरुष तो सहज ही स्वास्थ्य के साधारण नियमों का जब चाहे किसी विशेष कारण के लिए उल्लंघन कर देता है। प्रातः यह कारण सूक्ष्म होता है तो केवल उसी का ज्ञात होता है। जो महान संत विश्व माया के स्वप्न में जाग रहे जाते हैं और उस सत्य को पहचान लेते हैं कि यह विश्व तो ईश्वर के मन का केवल एक कल्पना है, वे शरीर के साथ जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि शरीर ऊर्जा का केवल एक ऐसा घनीभूत संगठित रूप है जिसमें जैसा चाहे परिवर्तन किया जा सकता है। यूं तो वैज्ञानिकों की समझ में यह बात आ गई कि धन पदार्थ और कुछ न होकर केवल धन रूप ऊर्जा है, परंतु सिद्ध पुरुष पदार्थ जगत के नियंत्रण के मामले में केवल सैद्धांतिक ज्ञान को पार कर व्यवहारिक प्रयोग के क्षेत्र में उतर चुके हैं। त्रिलांग के स्वामी हमेशा पूर्ण निवस्त्र रहते थे। वाराणसी के त्रस्त पुलिस उन्हें बौखलाने वाले शरारती बच्चों के समान मानने लगी थी। प्राकृतिक अवस्था में रहना उनके लिए सहजता था। ईडन के गार्डन में रहने वाले प्रथम मानव आदम की भांति ही उन्हें भी अपनी नग्न अवस्था का भान नहीं था, परंतु पुलिस को पूरा भान था और उन्होंने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया था। इससे पुलिस ही मुश्किल में पड़ गई। त्रिलंग स्वामी की महाकाय देह शीघ्र ही अपने संपूर्ण नित्य सामान्य अवस्था में जेल की छत पर दिखाई देने लगी। उनकी कोठरी पर लगा ताला ज्यों का त्यों था। वे बाहर कैसे निकल गए, किसी को समझ नहीं आ रहा था। हतोत्साहित पुलिस अधिकारी ने एक बार फिर अपना कर्तव्य पूरा किया। इस बार उनकी कोठरी के सामने एक सिपाही भी खड़ा कर दिया। सत्य के सामने शक्ति का फिर एक बार मात खानी पड़ी। महान योगीराज शीघ्र ही अपने निश्चित भाव से छत पर टहलते दिखाई दिए। न्याय देवी आंखों पर पट्टी बांधे रहती हैं। त्रिलांग स्वामी के मामले में निरुत्तर हुई पुलिस ने न्याय देवी का ही अनुसरण करने का फैसला कर लिया। त्रिलांग स्वामी हमेशा मौन रहते थे। गोल गोल चेहरा और बड़े पीपे की तरह विशाल पेट होते हुए भी कभी कभी ही खाते थे। कई सप्ताहों तक निराहार रहने के बाद वे हाड़ियों भर भर भक्तों द्वारा अर्पित किया गया दही खाकर अपना उपवास तोड़ते थे। एक बार एक नास्तिक ने त्रिलांग स्वामी को पाखंडी सिद्ध करने का निश्चय किया। उसकी दीवारों की सफेदी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चूना घोलकर एक बाल्टी पर उसके सामने रख दिया। फिर उसने बड़ी श्रद्धा का ढोंग करते हुए कहा, महात्मा, मैं आपके लिए कुछ दही लाया हूँ, कृपा कर से स्वीकार कीजिए। त्रिलांग स्वामी ने बिना किसी हिचक के उसे जलते हुए चूने के कई लीटर को आखिरी बूंद तक पी लिया। कुछ ही मिनटों में वह कर्मी पीड़ा से छटपटाता हुआ भूमि पर लौटने लगा। बचाइए स्वामी, बचाइए, वह चीखने लगा। मेरा शरीर जल रहा है, मेरी कुटिल परीक्षा के लिए क्षमा कर दीजिए। महान योगीराज ने अपना मौन भंग किया और कहा, शैतान, तुमने
जब यह विष मुझे पीने के लिए दिया, तब तुम्हारी समझ में यह नहीं आया कि मेरा जीवन तुम्हारे जीवन के साथ एक है। यदि मुझे यह ज्ञान नहीं होता कि मेरे पेट में ईश्वर उसी तरह विद्वान है जिस तरह वह ब्रह्मांड के हर अणु परमाणु में है, तब तो चूने के घोल ने मुझे मार ही डाला होता। अब तो कर्म या देवी अर्थ तुम्हारी समझ में आ गया, इसीलिए फिर कभी भी किसी के साथ चाल चलने की कोशिश मत करना। त्रिलांग स्वामी ने इन शब्दों के साथ ही वह पापी कष्ट मुक्त हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। त्रिलांग स्वामी के बजाय उस आदमी पर पीड़ा का उलटना योगीराज को अपनी इच्छा के कारण नहीं हुआ था, बल्कि सृष्टि के दूर दूर के स्थित पिंडों के आधारभूत विधि के नियम के कार्यान्वित होने से हुआ था। त्रिलांग स्वामी जैसे आत्मदर्शी पुरुषों के मामले में यह नियम तत्क्षण कार्यान्वित हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उसके कार्यान्वयन में बंधक अहंकार के एक दूसरे को काटने वाले प्रभावों को पहले की अपेक्षा के लिए नष्ट कर दिया था होता है। ईश्वरीय न्याय की स्वचालिता व्यवस्था। ईश्वरीय नियम की स्वचालित व्यवस्था जो प्राय अनपेक्षित प्रकार की प्रकट होती है, जैसा त्रिलांग स्वामी और उसका हत्यारा बनने जा रहे थे आदमी के मामले में हुआ। मैं विश्वास मानवीय अन्याय के प्रति में हमारे उतावल क्रोध को भी शांत करता है। प्रतिशोध लेना मेरा काम है, प्रभु कहते हैं, मैं प्रतिशोध लूंगा। मानव के शुद्ध साधनों की आवश्यकता ही क्या है? प्रतिशोध के लिए ब्रह्मांड स्वयं ही अपने आप व्यवस्था करता है। नासमझ लोग ईश्वरीय न्याय, प्रेम, सर्वज्ञता, अमरत्व आदि के होने की संभावनाओं पर विश्वास नहीं करते हैं। शास्त्रों की ख्याली पुलाव इस प्रकार के नासमझ दृष्टिकोण वाले लोगों का ब्रह्मांड के विराट प्रपंच के प्रति कोई आदर श्रद्धा नहीं रखती और अपने जीवन में वे ऐसी असंगत घटनाओं का चक्र शुरू कर देते हैं कि वही चक्र आखिर उन्हें विवेक और ज्ञान को ढूंढने पर विवश कर देता है। ईसा मसीह के यरूशलेम के में अपने विजय प्रवेश के अवसर पर ईश्वरीय विधान की सर्वशक्तिमानता के बारे में कहा था। जब उनके शिष्य और जन समुदाय हर्ष ध्वनि कर रहे थे और नारे लगा रहे थे, स्वर्ग में शांति और ईश्वर की महिमा हो, तो कुछ रूढ़िवादी फारसियों ने इसे अशोभनीय दृश्य कहकर ईसा के पास जाकर उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा, जीसस अपने शिष्यों को डांटिए, परंतु ईसा ने कहा कि यदि उनके शिष्यों को चुप कर भी दिया गया तो पत्थर तुरंत नारे लगाने लगेंगे। तो फारसियों की लगाई हुई इस फटकार से ईसा मसीह ये स्पष्ट कर रहे थे कि ईश्वरीय न्याय केवल प्रतीकात्मक मूर्तता नहीं है जो कभी प्रकट नहीं हो सकती, और शांत रहने वाले मनुष्य की जीव जड़ के उखाड़ी दी जाए तब भी उसे स्वयं विधि के विधान से जो सृष्टि का आधार है वाणी एक सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। ईसा मसीह कह रहे थे, जरा सोचिए, तुम शांति प्रिय लोगों को चुप करना चाहते हो, यह तो स्वयं उस ईश्वर की आवाज को दबा देने की आशा करने के समान है जिसके पत्थर की भी उसकी महिमा और उसकी सर्वव्यापकता का गुणगान करते हैं। क्या तुम लोग यह मांग करोगे कि मनुष्य केवल स्वर्ग की शांति के आदर से उत्सव नहीं मनाए? क्या तुम लोग उन्हें केवल पृथ्वी पर युद्ध के समय ही एकत्रित होकर अपनी एकता व्यक्त करने के लिए उपदेश दोगे? यदि ऐसा है तो मैं फारसियों हे फारसियों, विश्व के आधार के उखाड़ फेंकने की अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि सदाचारी मनुष्य ही नहीं बल्कि पत्थर या पृथ्वी और जल और अग्नि वायु भी सृष्टि के दिव्य सामंजस्य का प्रमाण देने के लिए तुम्हारे विरुद्ध उठ खड़े होंगे। अवतारी पुरुष त्रिलांग स्वामी की एक बार मेरे एक मामा पर भी कृपा हुई। कुछ दिन प्रातः काल मामा ने त्रिलांग स्वामी को बनारस के एक घाट पर भक्तों की भीड़ के बीच में बैठे देखा था। मामा किसी प्रकार भीड़ में से रास्ता बनाकर त्रिलांग स्वामी के पास पहुंच गए और उन्होंने भक्ति भाव से उनका चरण स्पर्श किया। ये देखकर मामा आश्चर्यचकित रह गए कि उसी क्षण अपने एक कष्टदायक जीर्ण रोग से मुक्त हो गए थे। त्रिलांग स्वामी के ज्ञात शिष्यों में से केवल एक महिला शंकरी माई जीवित हैं।
त्रिलांग स्वामी का एक शिष्य की पुत्री होने के कारण शंकरी माई को बचपन से ही स्वामी जी की शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई थी। वे 40 वर्षों तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और पशुपतिनाथ के पास हिमालय की अनेक गुफाओं में रही। उस ब्रह्मचारिणी का जन्म 1826 में हुआ था, जब उनकी उम्र 100 साल से अधिक है, परंतु दिखने में वृद्ध नहीं लगती। अपने केश पूर्णतः काले हैं। उनके केश पूर्णतः काले हैं, दांत चमकदार सफेद हैं और उनमें गजब सी फुर्ती भी है। वे निर्धारित वर्षों में होने वाले कुंभ मेले जैसे धार्मिक मेलों में सम्मिलित होने के लिए कुछ कुछ वर्षों के बाद अपने एकांतवास से बाहर आती है। यह महिला संत प्राय लाहिड़ी महाशय के पास आया करती थी। उन्होंने बताया कि एक दिन वे कोलकाता के निकट बैरकपुर क्षेत्र में लाहिड़ी महाशय के साथ बैठी थी। तब लाहिड़ी महाशय के महान गुरु बाबा जी चुपचाप उस कमरे में आए और उन्होंने उन दोनों के साथ वार्तालाप किया। वे स्मरण करती हैं, अमर गुरुदेव बाबा जी एक गीला वस्त्र पहने हुए थे, जैसे वह नदी में स्नान करके अभी अभी बाहर आए हों। उन्होंने मुझ पर कुछ आध्यात्मिक उपदेशों की कृपा भी की थी। एक विशिष्ट अवसर पर त्रिलांग स्वामी ने लाहिड़ी महाशय का सबसे सामने सम्मान करने के लिए अपना मौन तोड़ दिया था। उनके एक शिष्य ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, एक स्वामी और सन्यासी होते हुए भी आप एक गृहस्थ के प्रति इतना आदर क्यों दिखाते हैं? त्रिलंग स्वामी ने कहा, बस लाहिड़ी महाशय एक दिव्य बिल्ली के बच्चे के समान है। बिल्ली का बच्चा जैसे उसकी माँ जहाँ उसे रख देती है वहीं रहता है, उसी प्रकार लाहिड़ी महाशय भी यहाँ जगजननी उन्हें रख देती हैं वहीं रहते हैं। कर्तव्य पालन की खातिर सांसारिक मनुष्य की भूमिका निभाते हुए भी उन्होंने वह पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ त्याग देना पड़ा, वहाँ यहाँ तक कि अपने लंगोटी भी। और जिसमें श्रद्धा है उनमें लक्षण प्रकट होते हैं। मेरा नाम इस प्रकार अभी हमने ये चैप्टर समाप्त किया। नया चैप्टर में अगला चैप्टर जो है हम मृतक राम को पुनः जीवन दान कैसे मिला इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी।